जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो? होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को हम कैसे उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। राइट। सबसे पहले हमें अपनी अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने स्वरूप को जानने के लिए हमें अपने अपने शरीर को जानना पड़ेगा। इसका केंद्र क्या है, इसका गुण क्या है, इसका स्वभाव क्या है। अगर आप ध्यान लगाते हो तो आपको इसका अनुभव होगा कि हमारे शरीर में कई तरह की नाड़ियां हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियाँ जो हमारी 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं, इसका आपको वेद में भी उल्लेख मिल जाएगा, ऋग्वेद में इसको आपको उल्लेख मिल जाएगा कि इसका क्या वर्णन है। और जो हमारे योगी जन और जो हमारे ऋषियों ने इसको अनुभव किया, अपने जीवन में उतारा, हमें वही गुरु परंपरा से हम इसको अपने आप को पहचान सकते हैं। इस नाड़ियों के माध्यम से हम परमात्मा में लीन हो सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस क्या? अनुभव चाहिए। हमें इसको अपने साथ बैठना पड़ेगा, कुछ समय तक इसको अनुभव करना पड़ेगा। जो हम इसका पहले हम इसका उल्लेख देखते हैं, इसका अनुभव देखते हैं, इसका गुण देखते हैं कि इसका गुण क्या है इस नाड़ियों का, राइट? हमारी ईड़ा नाड़ी है जो हमारी होती है चंद्र नाड़ी, जिसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी। जो इसका स्वभाव, इसका स्वभाव या इसका फिर गुण बोल सकते हो, उसका शांत, शीतलता, रिलैक्स। इसका जो गुण है शांत है, रिलैक्स है, जिसको हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, जिसका इसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी भी। इसका स्वभाव है रिलैक्स। जो हमारा बाएं तरफ ये जो हमारी नाड़ी है दाईं तरफ, जिसको हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी। जो इसका स्वभाव है एक्टिवनेस, सूर्य नाड़ी, एक्टिव, काम। अब कोई से भी आप अग्रेसिव काम कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करना कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। आप इसको ऑब्जर्व चेक करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है। इसको आप अपनी फिंगर, कोई सी भी फिंगर लेके जस्ट कीप इट हियर, आप इसको इधर रख सकते हो। नॉर्मल आप श्वास लो, नॉर्मल। अगर आपकी लेफ्ट साइड वाली श्वास चल रही है तो समझ लो ईड़ा नाड़ी, शांत स्वभाव है, शीतल। अगर आप कोई भी अग्रेसिव काम नहीं कर रहे, रिलैक्स, ईड़ा नाड़ी। अगर आप कुछ अग्रेसिव काम कर रहे हो, कुछ एक्टिव काम कर रहे हो, ऑब्जर्व करना कि आपकी राइट साइड वाली जो हमारी होती है सूर्य नाड़ी अग्रेसिव। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि रात के समय आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है, क्योंकि उस टाइम हम विश्राम कर रहे होते हैं, रिलैक्स रिलैक्स मोड में होते हैं। आप ऑब्जर्व करना कि हमारी ईड़ा नाड़ी उस टाइम चलती है। जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमारे कुछ भी हम अग्रेसिव काम कर रहे हैं दिन भर में, वो उस टाइम कार्यगर करती है। आपको ऑब्जर्व करना है, इसको प्रैक्टिस में लाना है। आप कोई सा भी कार्य करने जा रहे हो, कुछ भी आप करने जा रहे हो, आपको ऑब्जर्व होगा कि आप कोई सा भी ऐसा कार्य करोगे, आपको ऑब्जर्व करना है। ईड़ा और पिंगला, आप कोई सा भी कार्य कर रहे हो उस टाइम आपको वैसा ही प्रभाव डालना है, राइट? आपको बहुत मदद करेगा। जो हमारी मेन, जो इन 3 नाड़ियों में से जो मेन नाड़ी है जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाती है, वो हमारी होती है सुषुम्ना नाड़ी। इस नाड़ी से हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस, अनुभव, प्रैक्टिस, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें इसको अनुभव करके ही हम इसको जान सकते हैं। अपने साथ बैठ के अपने हमें ध्यान लगा के केंद्रित करना है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाना है, तो हमें सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी मूलाधार चक्र में स्थित होती है, जो हमारी नाड़ी, जो हमारी नाड़ी स्पाइन कॉर्ड से चलती है, जो मध्यम मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र तक खत्म होती है। वो नाड़ी स्वयं चल के हमारे जो हमारे चक्र तक अनुग्रह करती है, हमारी ऊर्जा प्राप्त करती है, हमें उन्नति प्राप्त करती है आध्यात्मिक जीवन बढ़ने में, राइट? ये 3 नाड़ियों का गुण स्वभाव हमने जान लिया, जो कि है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। अगर आपको इसका और उल्लेख चाहिए, आपको ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलेगा, जो हमारे ऋषिजन ने अनुभव किया। हमें उसे उसी गुरु परंपरा से हमें इसको अग्रसर करके बढ़ाना चाहिए। हमने अपने स्वरूप को जानना चाहिए, राइट? हमारे आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये है freedom, free from everything. That is the most important thing we need to understand here, right? वैसा ही उल्लेख आपको मिलेगा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की, राइट? जय श्री राम।